कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रियो, हमें बहुत हर्ष है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिल रही है। आपके फ़ोन कॉल्स, आपके प्रार्थना निवेदन और आपके चर्चा हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप और हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं। इन दिनों हम क्रूस कथा पर ध्यान कर रहे हैं। क्रूस की कथा जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसका मतलब यह है कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं परमेश्वर की कुव्वत और ताकत पाई जाती है तो वो क्रूस की कथा में है। इसके श्रवण से हमें आशीष मिलती है, इसके श्रवण से हमें विश्वास पैदा होता है, इसके श्रवण से हमें उद्धार मिलता है। पिछले अंक में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु चेलों के बीच में अपने जी उठने के बाद उस बंद कमरे में उपस्थित हुए जहाँ वे डर के छिपे हुए थे, और परमेश्वर ने उन्हें आत्मा दिया और ये कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सबको शांति का संदेश दो। आज हम देखेंगे कैसे एक चेला जो था वो फिर भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि यीशु जी उठे, लेकिन बाइबल में बताया गया कि यीशु वो हैं जो 99 को छोड़कर एक खोए हुए के लिए भी वापस जाते हैं। इसलिए यीशु का प्रेम हम थोमा के प्रति देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसके खातिर झुंड में आते हैं और उसे आशीषित करते हैं। आज का विषय है। उससे पहले आइए क्रूस की महिमा में ये गीत सुनें। जिस क्रूस पर यीशु मरा था, उस क्रूस पर ध्यान जब करता हूँ, संसारिक प्रेम को माटी सा और यश को निंदा जानता हूँ। देखो उसके सिर, हाथ पाँव के घाव, ये कैसा प्रेम, ये कैसा प्यार, अनूठा है ये प्रेम स्वभाव, अनूप्य जग का तारनहार। जब उसके घावों को देखते हैं तो वो अनूप दिखाई देता है, वैसा कोई नहीं है। वो प्रेम करते हुए थोमा के पास आते हैं और अपना घाव उसे दिखाते हैं। आइए बाइबल में पढ़ें कि बाइबल हमें क्या बताती है। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 24वां आयत से लेकर 29वां आयत तक। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुना
थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो जब यीशु जी अपने चेलों के मध्य में आए, पवित्र आत्मा फूंका, उन्हें शक्ति दी, शांति दी, वचन बूझने की शक्ति दी। उस समय एक चेला उनके बीच में नहीं था, कहीं किसी काम से रहा होगा। उसका नाम थोमा था। जब वो वापस आया और उसने चेलों से मुलाकात की, तो चेलों ने उनसे कहा कि यीशु हमारे बीच में आए थे, वो जी उठे हैं, हमने उनके घावों को देखा है, उन्होंने हमारे साथ रोटी खाई, हमको शक्ति दी, सामर्थ दी कि हम पुनरुत्थान के समाचार को सुनाएं। तो ये थोमा इसे सुनकर और अधिक अविश्वास से भर गए, क्योंकि उसका मन इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में विश्वास का अभाव था, क्योंकि यीशु की सारी बातें जो उन्होंने अपने जीते जी इनसे कही थी और इस पृथ्वी की सेवकाई के दौरान कही थी, वे बातें इन्हें स्मरण नहीं थी। और अगर परमेश्वर का वचन स्मरण ना हो तो विश्वास भी बहुत जल्दी उतर जाता। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आप विश्वास में स्थिर नहीं हैं, तो परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ें और सुनें। आपके अंदर विश्वास स्थिरता के साथ बना रहेगा। और अगर वचन नहीं है तो विश्वास बहुत जल्दी उतर जाता है और परमेश्वर के महान कामों की अपेक्षा न करते हुए हम जीवन में विपरीत बातों की अपेक्षा करने लगते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। थोमा यीशु का चेला था, बुलाया गया था, 12 में था, लेकिन वचन के अभाव में शंका से भरा हुआ था। जब चेलों ने कहा तो थोमा कह सकता था, ठीक है, तुमने देखा, मैं भी देख लूंगा। किसी चेले ने यह नहीं कहा था कि हमने जिद की कि खुदा हम तेरे घावों में हाथ डालेंगे। ऐसा किसी चेले ने इससे पहले नहीं किया था। लेकिन यह बात सुनकर यह और अधिक कठोर हो गया और यह कहने लगा कि अगर प्रभु जी उठा है तो मैं जब तक उसके घावों में अपने हाथों को न डाल लूं तब तक विश्वास न करूंगा। यह किसी बात को और अधिक कठोरता से बोलने का तरीका है। थोमा स्पष्ट घोषित कर रहा था कि वो विश्वास करने को तैयार नहीं। और इस बात को हुए करीब 8 दिन हो गए और थोमा अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन यहां पर वचन लिखता है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। 8 दिन के बाद फिर से चेले एक जगह इकट्ठे थे, लेकिन दरवाजा बंद करने की आदत नहीं गई थी। डर अभी भी पाया जाता था, आशंकाएं अभी भी पाई जाती थी और चेले घर के अंदर बंद थे, लेकिन वो कोई भक्ति भजन या प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं पाते। लेकिन वो बस बंद होकर एक कमरे में रुके हुए थे, डर के मारे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी निजी जिंदगी में इसी तरह से बंद हैं। न स्तुति है, न धन्यवाद है, न आशीष है, केवल भय ही भय पाया जाता। इसलिए परमेश्वर हमें भय मुक्त करना चाहता और अपने वचन से, अपने आनंद से, अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता। थोमा आ गए और थोमा वहां पर उपस्थित थे। सबसे पहले यीशु जी आए, उन्होंने कहा शालोम, अर्थात सलाम, अर्थात तुम्हें शांति मिले। क्योंकि वे अशांत थे, परिस्थितियों के कारण अशांत थे और ऐसे समय में परमेश्वर की शांति उनके लिए आवश्यक थी। क्योंकि क्रूस पर जाने से पहले यीशु जी ने उनसे कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए। अर्थात परमेश्वर की शांति में तुम इस बड़े समाचार को लेने के लिए तैयार रहोगे। यीशु जी का ये कहना था, क्योंकि जब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें सलाम कहता हुआ जा रहा हूं, शांति देता हुआ जा रहा हूं। लेकिन फिर भी चेले उस शांति के कहीं भी करीब नहीं थे।
जितनी बार यीशु मसीह उनके बीच में आए उतनी बार उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। अर्थात वे बहुत व्याकुल थे। क्रूस के आसपास अविश्वासियों की व्याकुलता प्रबलता से दिखाई देती। पुनरुत्थान में भी अविश्वासियों की व्याकुलता प्रबलता से दिखाई देती है। उनका प्रभु का देह चुरा लिया गया इसलिए वो व्याकुल है। उन्हें प्रभु मिलता नहीं इसलिए वो व्याकुल है। समाचार मिलता है लेकिन प्रभु दिखाई नहीं देता इसलिए व्याकुल है। एक जन दूसरे को सुनाता दूसरा विश्वास नहीं करता इसलिए व्याकुल है। सब तरह व्याकुलता थी और ऐसे समय में उन्हें प्रभु की शांति अति आवश्यक थी। इसलिए यीशु जी ने उन्हें शांति दी और फिर कहा, तब थोमा से कहा अपनी उंगली मेरे घाव में डाल, अपनी हाथ मेरी पसली में डाल। थोमा को व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह ने बात की क्योंकि परमेश्वर ये अपेक्षा रखता था उनसे कि वे एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गवाही पर विश्वास करें और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने आप को परमेश्वर के वचन में और उसके महान कामों में बिल्ड करें, निर्मित करें। लेकिन एक व्यक्ति है जो पुनरुत्थान पर विश्वास ही करने को तैयार नहीं है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि यीशु जी उठा है, जबकि उसके साथ के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कैसे आत्मिक क्रांति आ सकती, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब थोमा अपनी आंखों से देख रहा है घावों को, थोमा अपनी आंखों से यीशु को देख रहा है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि उसने एक बार कह दिया था कि मैं जब तक वेरीफाई ना कर लूं, जब तक उसके घावों में अपने हाथों को ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने बड़ी कड़ी शर्त रखी थी, लेकिन अब वो हक्का बक्का था क्योंकि वो पहचान सकता था कि यीशु सामने है और वो देख सकता था कि वो मुर्दों में से जी उठे। तब थोमा से यीशु जी ने कहा, जो तू कह रहा था अब करके देख ले, क्योंकि तू ये मान रहा था कि वो जी नहीं उठ सकता, इसलिए तूने ऐसी कड़ी शर्त लगाई थी। आज वो जीवित तेरे सामने है, अपनी शर्त को पूरा कर ले। थोमा शर्मा गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसके घावों में हाथ डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साक्षात प्रभु उसके सामने खड़ा हुआ है। उसके घाव गवाही दे रहे हैं कि वही है जो मरा है और जी उठा है। इसलिए यीशु जी ने कहा, अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। जब कोई संदेश तुझे मिला है उससे अपने आप को कठोर मत कर, विश्वासी बन। जब यीशु जी का सुसमाचार सुनाया जाता है, मनुष्य दो ही काम कर सकता है, एक तो या तो वो कठोर होगा या वो विश्वासी हो जाएगा। जब बार बार हमसे कहा जाता है प्रभु बलिदानों में विश्वास करो, यदि आप कठोर हैं तो आप इनकार करेंगे और अपने बुरे जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उसी समाचार को सुनकर यदि आप विश्वास करेंगे तो आप प्रभु में धन्य होते चले जाएंगे। यीशु जी का संदेश थोमा के लिए था, तुझ में अविश्वास है, विश्वास है ही नहीं। तू अविश्वास से भरा हुआ, इसलिए तू अपने आप को क्या बना रहा है। आज मेरे और आपके भी सामने सवाल है, क्या हम अविश्वासी बन रहे हैं या विश्वासी बन रहे हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या हम अविश्वासी बन रहे हैं या हम विश्वासी बन रहे हैं? क्या हमारा हृदय कठोर हो रहा है या हमारा हृदय पिघल रहा है? किसी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, सूर्य की रोशनी एक समान गर्मी पैदा करती है, लेकिन जिन चीजों पर वो रोशनी या वो किरणें गिर रही हैं उनका स्वभाव और स्वरूप उसके प्रभाव को तय करता है। अगर हम गीली मिट्टी, गुथी हुई मिट्टी को रखेंगे सूरज के आगे, और अगर सूरज की किरणें पड़ेंगी वो मिट्टी और अधिक कठोर होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसी किरणों के सामने मक्खन को रख देंगे तो मक्खन पिघलकर और तरल हो जाएगा। सूर्य वही है, किरणें वही है, प्रभाव उस वस्तु के नेचर से, उस वस्तु की बनावट से होता है। वैसे ही परमेश्वर का संदेश वही है
सारी दुनिया को सुनाया जा रहा है। कोई कड़ा हो जाता है, कोई नरम हो जाता है, कोई बिना बात के विरोध करता है। जो यीशु जी का जीवन था वो इसी की वानगी थी। उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने किसी को सताया नहीं, दुख नहीं दिया। फिर उनका विरोध करने का मतलब क्या? जब वो ये कहते हुए आए कि मैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आया हूं, जब वो ये कहने लगे तुम्हारे पापों के लिए बलिदान दूंगा, तो उसमें हानि किसकी थी? किसी की भी नहीं थी। लेकिन इस वचन को सुनने के बाद कई लोग कठोर हो गए, क्योंकि उनके अपने हित थे। किसी का पद चला जाएगा अगर यीशु जी के पीछे आ जाएगा तो, मंदिर में जो ऊंचा पद है उससे कैसे बचेंगे? कई लोगों को ऐसा लगता था कि अगर यीशु के पीछे हो लिए तो यहूदी धर्म सभा हमें बाहर निकाल देगी और हम जात बाहर हो जाएंगे। ये भी उनका डर था। और इन कारणों से कि उनकी सत्ता और उनका जीवन कष्ट में ना आ जाए, वे यीशु जी के जीवन से और कठोर होते चले गए, जबकि उन्हें नम्र होना था और जीवन को प्राप्त करना था। परमेश्वर ने थोमा से कहा, थोमा अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। तब थोमा पुकार उठता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब वो यीशु को अपना प्रभु घोषित करता है और अपना परमेश्वर घोषित करता है। एक सुंदर उद्बोधन है। इससे पहले रब्बी बोलते थे, इससे पहले स्वामी बोलते थे, लेकिन अब प्रभु और परमेश्वर बोल रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो सचमुच परमेश्वर है और इस संसार का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु ने उससे कहा, थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वे जो बिना देखे भी मुझ पर विश्वास करेंगे, अर्थात वे जो सुनेंगे और विश्वास करेंगे। थोमा, तूने सुना लेकिन तूने विश्वास नहीं किया, तू देखने की जिद पर अड़ा रहा। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग होंगे जो देखने की जिद पर नहीं अड़ेंगे और सुनने के आधार पर ही अपने जीवन को प्रभु को सौंप देंगे, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब हम यीशु की गवाही देते, जब हम ये कहते वो सचमुच जी उठा है, कई लोगों के लिए पर्याप्त है कि वे स्वयं विश्वास करके परमेश्वर के पीछे आए। आज जितने लोग यीशु जी की शरण में आ रहे हैं, प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग प्रभु के चेले बन रहे हैं, वे सब यीशु के घाव में हाथ डालकर नहीं बन रहे, लेकिन वे इस संदेश को सुनकर बन रहे हैं जो उन्हें सुनाया जा रहा। इसलिए यीशु जी ने कहा, जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। आज ये जगत सुसमाचार सुने, ये जगत घाव देखे, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि अविश्वास बहुत बुरी बात होती है, लेकिन विश्वास के लिए समाचार पर्याप्त है। मैं और आप ये भी जान लें, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा आया और चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तब उनके जीवन में कोई शंका कुशंका नहीं रही। ये सारे इन दिनों की जो भी कार्य थे वो पूरी रीति से पूर्ण हुए जब वे पवित्र आत्मा से भर गए। अब शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी, अब उन्हें सुधारने की ज़रूरत नहीं थी, अब उन्हें यह बोलने की ज़रूरत नहीं थी अविश्वास मत करो, विश्वास करो। अब उन्हें यह बोलने की ज़रूरत नहीं थी घबराओ मत, कमरे बंद मत करो, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आग की तरह उनके ऊपर उतर गया था और वे परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए थे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह बताता है कि थोमा भी परमेश्वर के योग्य चेला बन गया, और विश्व का इतिहास ये बताता है कि थोमा सुसमाचार प्रचार करते हुए हमारे प्यारे भारत देश में आया और उसने प्रचार किया, और दक्षिण भारत में कई लोगों ने उन पर विश्वास किया। और आज भी वो पहाड़ी स्थापित है जहां थोमा की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। प्रभु यीशु का संदेश किसी शासक के साथ नहीं आया। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्रिटिश लोग आए, उनके साथ सुसमाचार आया। नहीं, आज से 2000 साल पहले यीशु जी के चेलों के द्वारा सीधे सुसमाचार दक्षिण भारत में आया। ये
भारत में प्रभु यीशु जी के इतिहास का वर्णन है। हम इसे समझें। और इस देश पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई। चेले केवल 12 थे और 12 के साथ अन्य लोग अगर पूरी दुनिया में भी जाते तो भी पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन पहले 12 में से भारत पर दया करके प्रभु यीशु जी ने अपने चेले को भारत भेजा और वो थॉमस माउंट जिसे हम कहते हैं वहां उसका स्मारक बना हुआ है। उसे लोगों ने मार दिया, लेकिन उसके मारे जाने से पहले बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के विश्वास में आए और भारत में प्रभु यीशु जी का संदेश और विश्वास और मुक्ति उस समय से आ चुकी थी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भी प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के इस महान कार्य को अपने जीवन में स्वीकार करें। अविश्वासी मत बनिए, विश्वासी बनिए। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप हम में से प्रत्येक की चिंता करते हैं, हमारे अविश्वास पर आप तरस खाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। हमारे दर्शकों में जितनों को भी विश्वास करने में कष्ट जा रहा हो, तकलीफ हो, अक्षमता हो, प्रभु आप उनसे विशेष मुलाकात करें। खुदा उन पर दया करें, उनको छू लें खुदा और उन्हें विश्वासी बनाएं। प्रत्येक जन अपने पाप के लिए और अपनी मोक्ष को पाने के लिए आपके ओर देख सके, अपने जीवन को समर्पित कर सके, आपको पुकार सके यीशु जी, और आपसे अपने जीवन के लिए क्षमा मांग सके और उद्धार को प्राप्त कर सके। यीशु नासरी के नाम में हर एक श्रोता के, हर एक दर्शक के आत्मा प्राण देह में प्रभु का अनुग्रह हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, शैतान के हर बुरे काम आपके जीवन से जाते रहें। प्रभु की महिमा सदा आपके ऊपर बनी रहे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे, आमीन।